हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और ये देखिए, चने की दाल मैंने भिगोई थी और फिर उसको पीसने के बाद ये छोटे छोटे बड़े जैसे बना रही हूँ। आज बना रही थी चने की दाल के दही बड़े और कढ़ी चावल रोटी। आज मेरी भतीजी आने वाली थी गौरी, उसे कढ़ी और दही बड़े बहुत पसंद हैं। और जब बच्चे बाहर रहते हैं तो पनीर तो और छोले तो हर जगह ही मिलते हैं या बच्चे अब खाते भी हैं, लेकिन क्या है, घर का खाना, घर का बनाया हुआ खाना बच्चों को नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में विचार था कि आ रही है तो उसके लिए यही खाना, घर का जो हम लोग बनाते हैं अपने तरीके से, वही खाना बनाती हूँ। और बच्चे तो कह रहे थे कि पनीर बनाओ, लेकिन फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे इसी चने की दाल के दही बड़े कढ़ी चावल रोटी बनानी है। तो देखिए, ये छाछ में मैंने जितने बनाते जा रही थी उतने डालते जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे बड़े। बस इसमें क्या होता है, जिस तरह से उड़द की दाल के दही बड़े फूलते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, ये उस तरह से सॉफ्ट नहीं होते, पर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरी मम्मी तो हमेशा ही इसी तरह से बड़े बनाया करती थी, चने की दाल के ही। या तो वो चने की दाल के बनाती थी या तो मूंग की दाल के, क्योंकि उड़द की दाल के दही बड़े मेरे घर में नहीं बनते। तो इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। इस एक गैस मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती है, इस साइड वाली। एक ही गैस में इस समय बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ। कभी कभी जब जल्दी का काम होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चों से कहो तो बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, और सुधारने वाले तो रोज़ ही बाहर से निकलते हैं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। और जब समझ पाती हूँ तो कोई बुलाने वाला नहीं होता है। फिर देखिए, बीच में मैं कढ़ाई को छोड़ के आटा निकालने लगी थी कि बीच में आटा निकाल लेती हूँ, और बीच में आटा लगा लूँगी तो फिर फटाफट सारे काम होते चले जाएंगे। क्योंकि बहुत लेट थी मैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी कम सही था सुबह से। और दूसरा ये कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो हमारा काम धीमे धीमे होता ही है। और मेरी मिक्सी नहीं सही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया, और जिसमें जूस बनाते हैं उसमें फिर मैंने दाल पीसी तो वो पीस ही नहीं रही थी। काफ़ी समय लगा और ढीली भी हो गई दाल इसी वजह से। लेकिन दही बड़े और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बने थे, दोनों ही चीज़ें। और चने की दाल भिगो के ही मैंने कढ़ी भी बनाई थी, क्योंकि बेसन की कढ़ी खा खा के मेरा मन उब गया था। और जब जब मन किसी चीज़ से उब जाता है तो हम यही सोचते हैं कि हम कुछ दूसरी तरीके से ट्राई करें। और ये दूसरे दिन दोपहर का वीडियो है। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, फिर उसके बाद बीच में बच्चों ने कहा कोई आ गया था तो चाय बनानी थी, तो फिर गैस साफ़ करने लगी, छोड़ के बर्तन गैस साफ़ करी, चाय बनाई, और फिर बाद में बर्तन धुले। आधे बर्तन मेरे धुल चुके थे। और यही होता है हमारे साथ, मेरे साथ तो अक्सर करके यही होता है कि काम को छोड़ छोड़ के दूसरा काम करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ की सारी सफाई कर दे और अब इसमें बना के चाय बनाई, और फिर उसके बाद इसी में थोड़ी सी वो रखी थी मक्खन। मक्खन रखा हुआ था और मैं गरम ही नहीं कर पा रही थी, समय ही नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि जितनी देर में ये सारे बर्तन धो लूँगी उतनी देर में ये काफ़ी गर्म हो जाएगा। और फिर क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था, गेहूँ भी तैयार करने थे, आटा बिल्कुल ख़त्म होने वाला। फिर मैं देखिए सारा काम नीचे का ख़त्म करने के बाद छत पे आई और यहीं पे सफाई की और फिर यहीं पे बैठ गई। धूप भी बहुत हल्की हल्की थी, लेकिन मैंने सोचा हल्की है तो क्या हुआ, लेकिन लगेगी। और जब इस समय क्या है, धूप शरीर में लगती है, अच्छा लगता है धूप लेना। और अगर थोड़ा सा भी गर्म मौसम होता है तो फिर नहीं अच्छा लगता है।
और फिर देखिए मैं आ गई थी आपको दिखाने के लिए कि ये गुलदावदी के फूल, ये तो गेंदा के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और कई कलर की गुलदावदी है, हालांकि पौधे बहुत अच्छे नहीं हैं क्योंकि काफ़ी लेट लगे थे, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये पीले कलर की गुलदावदी। और ये पीले कलर का जो गुलदावदी का फूल होता है, ये मुझे बहुत पसंद है। पसंद सभी कलर हैं, लेकिन पीला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। देखिए पसंद ये भी है रेड, लेकिन पीला ज़्यादा ही पसंद है। और वो पीला कलर, और ये देखिए मिक्स कलर में वाइट, और ये है वाइट और ऑरेंज, ये वाइट है और वो वाइट और ऑरेंज था, और ये बिल्कुल प्योर ऑरेंज कलर का है। तो ये सारे कलर ही बहुत प्यारे हैं। और ये फूल तो बहुत ही अच्छा रहा, पूरा 1 साल हो जाएगा अप्रैल से, और ये पौधा बराबर फूल देते रहा, बहुत ही अच्छा पौधा रहा। और जब इस तरह के पौधे हमारे बगीचे में होते हैं तो कभी भी हमें फूलों की कमी नहीं होती। इस बात की मुझे खुशी रही कि इस बार पूरे साल मैंने बहुत सारे फूल चढ़ाए। और ये दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें छोटा छोटा सा एक कीड़ा लग गया था, इसकी वजह से इसमें बहुत सारी चींटियाँ थी। तो हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसे लस्सी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इस पेड़ में लगा था ये कीड़ा। अब इसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल था। फिर मैंने दूसरे दिन इसको रबड़ से साफ़ किया, क्योंकि ऐसे ये साफ़ नहीं होता है। और ये देखिए इस समय चंपा के जितने पौधे मेरे पास थे सभी में फूल आने लगे। काफ़ी अच्छा लगता है जब पौधों के पास आओ, फिर नीचे जाने का मन नहीं करता है। और इस बार का गेंदा भी मेरा बहुत अच्छा खिला है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा समय के लिए खिला। और जब यहाँ मैं फूल देख रही थी पौधे, मुझे सूर्य भगवान भी बहुत अच्छे लगे। आपको भी दिखाती हूँ, देखिए कितने प्यारे लग रहे थे। और जब हम प्रकृति से जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक तरह की फीलिंग आती है जो ये एहसास दिलाती है कि हम सब एक ही तरह के हैं। तो जब सूर्य भगवान की तरफ देखती हूँ तो ये लगा करता है कि सबको एक समान प्यार देने वाले जो देवता हैं वो है सूर्य भगवान। सभी को, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य, सबको सुबह से शाम तक अपने सूर्य से के प्रकाश से सभी को प्रकाशित करते रहते हैं, सभी को एक इम्यूनिटी देते रहते हैं। और इधर ये देखिए पिटूनिया के फूल, ये भी बहुत सुंदर, और एक दो करके डेली ही खिलते हैं। और जो ये मटकी में लगे थे पौधे, ये खराब हो गए। और इस बार के गेंदा का जो फूल था वो, उसके लिए तो अब कुछ शब्द ही नहीं है। और बहुत लंबे समय तक चला और खूब सारे फूल मिले मुझे। हालांकि अब ख़राब होने लगे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि इनकी कटिंग कर देती हूँ। लेकिन इतना सारा फूल लगा हुआ है, जबकि एक डलिया फूल मैं डेली तोड़ती हूँ, फिर भी अभी बहुत सारा फूल लगा हुआ है तो तोड़ने। और ये देखिए ये पीले कलर का जो गुलदावदी का फूल होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा लगा करता है कि बस इसको ही देखती रहूं। एक एक पत्ती किस तरह से बिखरी हुई दिखाई देती है, बहुत सुंदर लगता है मुझे फूल। है देखिए सफ़ेद भी, लेकिन मुझे सफ़ेद इतना नहीं पसंद है जितना पीला फूल पसंद है। और इस तरीके से ये वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इस समय क्या है, वीडियो थोड़ा सा इधर उधर होके जा रहे हैं, समय ही नहीं मिलता। और सच पूछिए तो बस मेरे मन में ये रहा करता है कि किसी भी समय पहुंचा दूं। तो कभी शॉर्ट वीडियो डाल दिया और कभी लॉन्ग वीडियो। और देखिए कि शाम हुई नहीं कि कोहरा जैसा चारों तरफ दिखाई देने लगता है। ये है प्रकृति, इसकी सुंदरता शब्दों में नहीं कही जा सकती। अपने आप ही मौसम किस तरीके से बदल जाता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश। और ये देखिए टर्टल वाइन, इसको भी मैंने, इसकी भी जो वो लटें थी उनको भी मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था
कि अब ये इसको भी हल्का कर दूँ, जिससे कि ये फिर से नई इसकी ग्रोथ हो सके। और गेहूँ मेरे बन चुके थे, अब जाने का समय था नीचे की तरफ। तो फिर ये जो प्लास्टिक है इसे मैं जाल में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि सर्दी नहीं लगती नीचे की तरफ। बहुत अच्छा।